अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में काले रंग का जूता पहनने के ताल्लुक से और काले कपड़े पहनने के ताल्लुक से, लाल रंग के कपड़े पहनने के ताल्लुक से कुछ सवालात हैं वो आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं कि भाई आप जो पैर में काली जूती पहने या काला चप्पल पहने हैं, ये जो है ना पहनना जायज नहीं है, हराम है। क्यों? वो ये दलील देते हैं कि भाई काबा शरीफ का जो गिलाफ है वो काला है, कुरान शरीफ के हुरूफ जो हैं वो काले हैं, इसलिए आपको काली चप्पल, काला जूता वगैरह नहीं पहनना चाहिए। और जो लोग काले कपड़े पहनते हैं उनके ऊपर भी एतराज किया जाता है कि भाई कुरान शरीफ के हुरूफ काले हैं, काबे का गिलाफ काला है, तो आप काला पजामा या बहुत सारी औरतें काली शलवार पहनती हैं तो ये पहनना जायज नहीं है। इसी तरीके से जो लोग सुर्ख रंग का कपड़ा पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, उन पर भी एतराज किया जाता है। तो आइएगा, इसके ताल्लुक से शरई एतबार से क्या हुक्म होगा, हम पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं, कब मना किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी पूरी वजाहत इस वीडियो के अंदर आपको मैं हदीस पाक की रोशनी में रखने के लिए जा रहा हूं आपके सामने। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। देखिएगा, काले रंग का जूता या चप्पल या कपड़ा पहनना कैसा है। इसके ताल्लुक से हजरत अल्लामा सैयद गुलाम जिलानी मेरठी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जर्द रंग का जूता पहनना ये पसंदीदा है। कौन से रंग का? जर्द रंग का। क्यों पसंदीदा है? यानी पीले रंग का जूता पहनना इसलिए पसंदीदा है कि मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स जर्द रंग का जूता पहनेगा उसके अफकार में कमी होती है, यानी उसको जो है ना वसवसे नहीं आते हैं, ज्यादा ख्यालात नहीं आते हैं और उसे जो है ज्यादा फिक्र में फिर वो नहीं रहता है। यानी जर्द रंग का जूता पहनने से उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और उसको जो है गलत गलत ख्यालात और गंदे वसवसे नहीं आते हैं। और काले रंग के जूते के ताल्लुक से हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि जर्द रंग का जूता पहनना ये पसंदीदा है और काले रंग का जूता पहनना जो है ये नापसंदीदा है। क्या है? नापसंदीदा है। अगर कोई शख्स काले रंग की जूती या चप्पल पहनता है तो ऐसा नहीं है कि वो नाजायज या हराम हो, बल्कि नापसंदीदा है ना, नापसंदीदा। इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई नाजायज या हराम नहीं है, पहन सकते हैं, लेकिन इसको जो है नापसंदीदा कहा गया है। तो मालूम हुआ कि काले रंग का चप्पल और जूता नहीं पहनना चाहिए। और इसी के ताल्लुक से एक जगह बुजुर्गान दीन ने यह भी फरमाया है कि काले रंग का चप्पल या जूता पहनने से जहन जो है कुंद होता है, जहन कमजोर होता है और दिमाग कमजोर होता है। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हजरत इमाम जलील मोहम्मद बिन कसीर सियाह जूता पहनने से मना फरमाते थे, यानी काला जूता पहनने से मना फरमाते थे। ये रिवायत रूहुल बयान में भी मौजूद है। जो तफसीर की किताब है रूहुल बयान, उसके अंदर ये मौजूद है और निजाम शरीयत के अंदर भी सफा नंबर 35 पर ये आपको मसला मिल जाएगा। अब मान लीजिए अगर कोई काला चप्पल या काला जूता पहनता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई नाजायज या हराम नहीं है, लेकिन इसको नापसंद फरमाया है। अगर हमारे बुजुर्गान दीन ने इसको जिस चीज को नापसंद फरमाया हो तो उससे बचना ही ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब आइएगा, ये जूते और चप्पल की बात हो गई। अब अगर कोई शख्स काले रंग का कपड़ा पहनता है तो उसके ताल्लुक से क्या है। मान लीजिए बहुत सारी औरतें काले रंग की सलवार पहनती हैं, बहुत सारे लोग काली पैंट पहनते हैं, काला पजामा पहनते हैं, है ना, और कहते भी काबे का गिलाफ काला है, कुरान शरीफ के हुरूफ काले हैं, तुम सलवार और पजामा पैंट काली पहन रहे हो। इससे जो है बहुत सारे लोग एतराज करते हैं। तो इसके ताल्लुक से क्या है? देखिए, काले कपड़े पहनना या बच्चों को पहनाना ये कैसा है? क्योंकि ये मुकद्दस रंग होता है। कपड़ा किसी भी रंग का हो, यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी रंग का कपड़ा हो, नीला, काला, पीला, गुलाबी, हरा, जितने भी कलर हैं, किसी भी कलर का कपड़ा आप ले लीजिएगा, सबका पहनना ओढ़ना बिल्कुल जायज है, इसमें कोई भी हरज नहीं है ना, मुतलकन आप समझ लें।
किसी भी रंग का कपड़ा पहनना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है, लेकिन हाँ कुछ मौके हैं जिन मौकों पर इन कलर के कपड़े आप नहीं पहन सकते। अब वो मौके कौन कौन से हैं वो आप ध्यान से सुन लें। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमा बयान फरमाते कि जैसे मान लीजिएगा काले कपड़े हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक काला लिबास पहनना, ये किस वक्त मना किया गया है? उस वक्त जब मुहर्रम की तारीख आती है, यानी पहली तारीख से लेकर के 10वीं मुहर्रम तक काले कपड़ों को, काले लिबास को पहनने से मना फरमाया है। क्यों मना फरमाया है? इसलिए मना फरमाया है कि उन दिनों में शिया लोग जो है ये काला लिबास पहनते हैं। क्या पहनते हैं? काला लिबास। तो अगर आप भी काला लिबास उन दिनों में पहनेंगे 10 दिनों में, तो इसलिए मना किया है कहीं ऐसा ना हो कि शिया लोगों से आपकी मुशाबहत ना हो जाए। ठीक है, तो इस मुशाबहत से बचने के लिए काला लिबास पहनने से जो है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इसको मना लिखा है। अब आइएगा चलते हैं कि बहुत सारे लोग देखिएगा सुर्ख रंग का कपड़ा पहनते हैं। जी हाँ, तो देखिए कपड़ा किसी भी रंग का हो पहनना बिल्कुल जायज है, लेकिन मौके होते हैं। इस मौके पर काले रंग का कपड़ा पहनने से जो है मना लिखा है। अब रहा मसला सुर्ख रंग का, तो सुर्ख रंग का कपड़ा पहनने से भी मना किया है। कब? वो आप ध्यान से सुनिएगा। मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर और 10वीं तारीख तक आप सुर्ख रंग का कपड़ा नहीं पहनेंगे, सुर्ख रंग का रुमाल वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको मना किया गया है। क्यों? इसलिए कि सुर्ख रंग का लिबास जब मुहर्रम की पहली तारीख लगती है ना, तो जो इमाम हुसैन के बागी हैं, जो अहले बैत अतहार से नफरत करते हैं, जो अहले बैत अतहार से अपने दिल में बुग़्ज़ और अदावत और कीना रखते हैं, वो लोग जो है ये सुर्ख रंग का कपड़ा पहनते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि हम माअज़ल्लाह हमने इमाम हुसैन को जो है कत्ल किया। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, के ए महबूब आप फरमा दो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इन सारी बातों का खुलासा ये है, अगर कोई शख्स काले रंग के जूते, चप्पल वगैरह, स्लीपर वगैरह पहनता है तो कोई नाजायज हराम नहीं है, लेकिन जो है इसका पहनना हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नापसंदीदा फरमाया है। और रही बात काले कपड़ों की, तो देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग ये एतराज करते हैं भी काबा शरीफ का गिलाफ काला है और आपके चप्पल, आपके पजामा वगैरह ये काला आप पहन रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है, अदब और एहतराम करना चाहिए। तो देखिएगा कोई भी चीज जो है ना, वो कोई भी शय निस्बत से मुमताज होती है। इसका मतलब ये होता है कि काबा शरीफ का जो गिलाफ है, जब वो काबा शरीफ पे डाल दिया गया और काबा शरीफ से लग गया, तो अब वो गिलाफ हमारे लिए मुतबर्रक हो गया और अजमत वाला हो गया, क्योंकि वो उससे लग गया। इसी तरीके से आप किसी भी रंग का कपड़ा आप ले लें और लेने के बाद कुरान शरीफ का जुज़दान बनाकर उसको आप उसमें रखना शुरू कर दें, अब उस कपड़े की हमारी नजर में उसका अदब, उसका एहतराम, उसकी इज्जत और वो कपड़ा हमारे लिए मुतबर्रक हो गया, क्योंकि वो कुरान शरीफ से लग गया, कुरान शरीफ से छू गया। तो जो मुतबर्रक चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए काबा शरीफ पे जो गिलाफ चढ़ाया गया, तो काबा शरीफ पे चढ़ाने की वजह से वो कपड़ा मुतबर्रक हुआ, ना कि हर तरह के काले रंग के कपड़े मुतबर्रक हो जाएंगे। ठीक है, जो कपड़ा, जो गिलाफ काबा शरीफ के ऊपर डला हुआ है वही अजमत वाला है और उसकी हम इज्जत और एहतराम और उसकी कद्र करते हैं। ठीक है, हर काला रंग के लिए हमने कैसे, मान लीजिएगा आपके बाल काले हैं, ठीक है, आप हज्जाम की दुकान पर गए और जाने के बाद आपने बाल कटा दिए, कटा के आप आ गए, तो भाई आपके बाल तो कहीं भी फेंक सकते हैं, नाली में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ना जाने कितनी चीजें ऐसी काली हैं, तो सबका अदब और एहतराम थोड़ी किया जाएगा काले रंग का। नहीं, जो चीज मान लीजिएगा किसी मुतबर्रक चीज से लग गई, तब उसकी जो है उसका मर्तबा, उसका मकाम, उसका अदब किया जाता है। ठीक है, जैसे भी मैंने कुरान शरीफ की आपको मिसाल दी। तो इसलिए हर काले रंग की या हर चीज का आप अदब नहीं करेंगे, बल्कि जो चीजें जिस चीज से लग जाती हैं, मस हो जाती है, टच हो जाती हैं, उनका ही अदब और एहतराम किया जाता है। अब जो लोग एतराज करते हैं काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, पजामा नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल पहन सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है, लेकिन काले जूते पहनने से
جو ہے پہننے کو ناپسندیدہ عمل بتایا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔